ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने कल यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैं कुछ सवालात पूछूंगा थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा बताओ, डायमेंशन को निकालने के लिए, डायमेंशन डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? यूनिट की, ठीक है। यानी बिना यूनिट हम डायमेंशन तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। ओके, मैंने बताया था कि दो तरीके के यूनिट हमने देखे थे, एक इंपीरियल सिस्टम वाला और एक मैट्रिक सिस्टम वाला। तो बताओ, इंपीरियल सिस्टम में कौन कौन से जो मेजरमेंट है उनको इंक्लूड किया जाता है और उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे इंपीरियल में लंबाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फुट का। और मास के लिए पाउंड, पौंड नहीं, पाउंड, ठीक है, पाउंड। टाइम के लिए सेकेंड है। अब वही अगर मैट्रिक सिस्टम में कहूं तो मैट्रिक सिस्टम में हाँ, मतलब कि सीजीएस और एमकेएस, मैट्रिक को मिलाना है, सीधा क्या कह सकते हैं, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। इन चाहे इंपीरियल हो या मैट्रिक हो, इन सब में से कॉमन क्या था? टाइम। टाइम का रिप्रेजेंटेशन कॉमन था जो सेकंड में आया था, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे। कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे? बरोबर, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सब में से ऐसा क्या था जिसका कोई डायमेंशन नहीं है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट का नाम क्या है? उसका यूनिट क्या है? कैंडेला, सीडी कैंडेला, ठीक है। इतना चीज हम लोगों ने कल देखा था। अब आगे समझते हैं कि कुछ ना एसआई यूनिट के जो प्रीफिक्सेस हैं, जैसे कि अगर हम कहें मीटर, तो मीटर से छोटी इकाइयां क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मीटर के पहले अगर मैं लगा दूं ऐसे, ये है मीटर, और मीटर के पहले लगा दूं ऐसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर। तो जब भी कोई वर्ड किसी मेन वर्ड के पहले लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स। तो ऐसे ही एसआई यूनिट के हम कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। यहां से सवाल पूछता है कई बार कि बताओ 10⁻⁻12 को हम क्या कहते हैं? या पेक्टो, पेक्टो को जो है कितने 10 कितने के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये सब के बारे में हम समझते हैं। तो हम क्या समझेंगे? एसआई यूनिट के प्रीफिक्सेस, ठीक है। देखो, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, प्रीफिक्सेस इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। अब देखो, सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेंगे भैया हमारा स्टैंडर्ड मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है, मीटर। अब देखो, मीटर से हम नीचे जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलता है? देखो, मीटर से नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा पहले डेसीमीटर, ठीक है, फिर हमें मिलेगा सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हमें मिलेगा मिलीमीटर, ठीक है, फिर तीन तीन के ग्रुप में याद रखना, मीटर से नीचे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। याद करते चलो, याद करते चलो, मीटर से नीचे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बताओ, ये डेसीमीटर मीटर से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा, ठीक है। ओके, 3 याद हो गया। अब मिलीमीटर के बाद आएगा, देखो मैं लिखता हूं, माइक्रोमीटर, 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 माइक्रोमीटर,
माइक्रो के बाद आएगा नैनोमीटर, नैनोमीटर ना, नैनो गाड़ी, नैनोमीटर, नैनोमीटर। नैनो के बाद आएगा पिकोमीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर। ठीक है, तो ये तीन याद रखो। कैसे कैसे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, 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 माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, पिको। अब देखो, पिको के बाद आता है फेम्टो, फेम्टो। लोग फेमस हो जाते हैं, फेम्टो, फेम्टो। जब फेमस हो जाएंगे तो ऑटो से जाएंगे, ऑटो, ऑटो। फेम्टो के बाद ऑटो, ऑटो। ऑटो में अगर बहुत सारे जन घुस जाएंगे तो झपट पड़ेंगे, जेप्टो, 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 जेप्टो। और जेप्टो के बाद या कर लेंगे, योक्टो, 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 YOCTO, योक्टो, योक्टो। ठीक है, ये ना भले ये सब भूल जाना चलेगा, ये चार मत भूलना, क्योंकि यहीं से सवाल पूछता है। फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। क्या कहते हैं? फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। अब देखो, इसकी इनके नाम के साथ साथ हमें इनकी वैल्यू भी याद करनी पड़ेंगी। तो पहले जो तीन है, क्योंकि ये मीटर से छोटे होते हैं तो इसको हम लिखते हैं, जैसे मीटर को कितनी बार डिवाइड करेंगे तो डेसी आएगा, 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3। अच्छा, इन सब का मतलब क्या है कि भैया अगर यहाँ मैं मीटर लिखा हूँ, मीटर, मीटर को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मिल जाएगा हमें डेसी मीटर। ठीक है, अगर मीटर को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा सेंटीमीटर, मीटर को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मिल जाएगा मिलीमीटर। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये जो 10⁻⁻1 है, 10⁻² है, 10⁻3 है, इसका ये मतलब है जो मैंने अभी बता दिया कि मीटर को इतने से हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो डेसी का 10⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3। ठीक है, अब देखो, अब यहां से बात तीन तीन डायरेक्ट बढ़ाते जाओ, तीन तीन। जैसे माइक्रो 10⁻6, नैनो में 3 और बढ़ा दो 10⁻9, पिको 10⁻12, 10⁻12। फिर इसमें फिर से वही तीन तीन बढ़ाते जाओ। फेम्टो 10⁻15, फिर ऑटो 10⁻18, जेप्टो 10⁻21 और योक्टो 10⁻24। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल लिख देगा, कहेगा कि जो जेप्टो है, जेप्टो ये कितने को रिप्रेजेंट करता है, दे देगा 10⁻24, 10⁻21, 10⁻21, 10⁻24। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। तो उसमें पूछेगा कि बताओ जेप्टो कौन सा रिप्रेजेंट करता है। जब तुम्हें वैल्यू पता रहेगी तो बता दोगे। ठीक है, 10⁻21। या ऐसे कह देगा कि 10⁻21 ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर दे देगा फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो, योक्टो। ठीक है, तो इसमें सवालात ऐसे पूछा जा सकता है। पहले इसको याद करेंगे हम। बताओ मीटर से छोटी इकाइयां कौन कौन सी हैं? पहले तीन, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। फिर माइक्रो, नैनो, पिको, माइक्रो, नैनो, पिको, माइक्रो, नैनो, पिको। इतना तो आराम से याद रहता है, इसलिए एग्जाम में कभी इतना पूछता ही नहीं है। अब एग्जाम में इससे नीचे से पूछता है। कहां से? फेमस हो जाओ, फेम्टो 10⁻15। फेमस हो जाओगे तो ऑटो में जाओगे, ऑटो 10⁻18। ऑटो में जाओगे तो झपट पड़ोगे, झपटो 10⁻21। और झपटोगे तो ओयो पहुंच जाओगे, योक्टो, योक्टो 10⁻24। तो ये स्टोरी वाइज याद कर सकते हैं इसको। बताओ 10⁻15, देखो 15 फेम्टो, फ से 15, फ से फेम्टो, फ से 15, फ से फेम्टो। और 18 ऑटो, है ना, थोड़ा सेम सेम मिल रहा है। 18 ऑटो, 15 फेम्टो है। हाँ, तो 10⁻10, 10⁻10 बोलो, 10⁻15 फेम्टो, 10⁻18 ऑटो, 10⁻21 जेप्टो, 10⁻24 योक्टो,
योक्टो, योक्टो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देखो, अब हम लोग मीटर से बड़ी इकाइयां पढ़ लेते हैं। जैसे मीटर के सामने अगर मैं लगा दूं के एम, तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर, है ना? किलोमीटर। मीटर के आगे लगा दूं मैं जी एम, तो गीगामीटर, है ना? मीटर के आगे मैं ऐसे ही लगा दूं एम एम, तो मेगामीटर। ठीक है, तो ऐसे कुछ बड़ी इकाइयों के बारे में समझते हैं। तो देखो, मीटर से बड़ी जो इकाई है, पहला हमें मिलता है भैया, उसे हम कहते हैं डेकामीटर। डेका, ठीक है, जैसे यहाँ डेसी था, यहाँ डेका, डीडी, डी से शुरू, डी से भी शुरू, डेका। डेका के बाद आता है हेक्टा, ठीक है, हेक्टो, हेक्टो, डेका, हेक्टो, उसके बाद आ जाएगा किलो, किलो। ठीक है, पहले तीन, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। डेका को अब जैसे यहाँ -1 था, तो सीधा यहाँ पर 10⁻1, यहाँ पर 10⁻2, यहाँ पर 10⁻3। रेस टू मतलब पावर, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। ठीक है, तो कहेगा कि भैया बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 10⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 10⁻3 मीटर, यानी 1000 मीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर? तो 10⁻2, 100 मीटर, है ना? वैसे ही कहेगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 10⁻2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? तो 10⁻3 मिलीमीटर। समझा रहा है क्या? हाँ, ठीक है, तो बताओ मीटर से बड़ी पहली तीन इकाइयां, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, अब देखो जैसे किलो हो जाए, तो पहले हम लोग फोटो खींचते थे, तो फोटो आता था केबी में, है ना? केबी में आता था। केबी के बाद फिर वो आया एमबी में, एमबी में, एमबी के बाद फिर आने लगा जीबी में, है ना? हाँ, तो देखो किलो हो गया है, किलो के बाद आएगा मेगा, मेगा, मेगाबाइट होता था ना, एमबी, कितने एमबी का फोटो है, 4 MB, 6 MB, तो क्या होता है? मेगाबाइट। तो यहाँ पर होगा मेगा मीटर, मेगा। चौथा क्या आएगा? मेगा, मेगा, मेगा। फिर पांचवा आएगा गीगा, 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 जीबी, बी मतलब बाइट, इसको हटा दो, सीधा याद रखने का। किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, और गीगा जब आ गया तो गीगा के बाद आ जाएगा तेरा, तेरा नहीं, तेरा, 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 हाँ तेरा, तेरा। ठीक है, तो पहले ये तीन याद रखना, मेगा, गीगा, तेरा, मतलब मेरा, गीगा, तेरा नहीं, मेगा, गीगा, तेरा। ठीक है, हाँ, तेरा मेरा नहीं करने का। ठीक है, मेगा, गीगा, तेरा, मेगा, गीगा, तेरा, मेगा, गीगा, तेरा, मीगा, गेगा, तेरा। ठीक है, तेरा। अब देखो यहाँ जैसे ही कोई तेरा हो जाए, उसका निकल जाएगा पेट, वो आएगा पेटा। ठीक है, पेटा, क्या आएगा? पेटा, पेटा। और पेट निकल जाएगा तो उसे करवाना पड़ेगा एक्सरसाइज, तो आएगा एक्सा, 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 एक्सा। ठीक है, एक्सरसाइज करवा के उसे जूता पहना पड़ेगा जेटा, जेटा, जेटा। ठीक है, जेटा। यहाँ देखो, यहाँ है जेप्टो, यहाँ है जेटा, जेटा। पेटा, जेटा, पेटा, एक्सा, जेटा, पेटा, जेटा, पेटा, जेटा, तो टाटा वाला है सर, पेटा, एक्सा, जेटा, पेटा, एक्सा, जेटा, और लास्ट में आ जाएगा योटा, 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 योटा। यहाँ है योक्टो, यहाँ योक्टो, और यहाँ योटा, योटा, योटा। ठीक है, योटा। तो मेगा, गीगा, टेरा, और जब कोई हो जाए तेरा, उसका निकल जाएगा पेट, पेटा, तो करवाओ एक्सरसाइज, एक्सा, 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 और एक्सा, पेटा, जेटा, योटा। पेटा से याद रखना, एक्सरसाइज करवा करके दे दो उसको जूता, जेटा और योटा।
जेटा और येटा। दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो मेगा को लिखते हैं, फिर यहाँ से अब 3 बढ़ाना शुरू करो, 10⁶। यहाँ 3 और बढ़ाओ 9, 3 और बढ़ाओ 12, 3 और बढ़ाओ 15, 3 और बढ़ाओ 18, अगेन 21 और अगेन 24। क्लियर हुआ? ये 10⁻⁻1 से 10⁻24 और ये 10⁻1 से लेकर के 10⁻24 तक, ये याद रखना। इसमें भी ये 6 तो सबको याद रहता है, ठीक है। उसके बाद का ये 4 याद नहीं रहता है, तो इसी में से सवाल पूछता है, और इसमें भी ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही सवाल पूछता है। तो बताओ वापस से, मीटर से छोटी इकाइयां कहाँ से शुरू होती है? डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो, नैनो, पीको। उसके बाद फेमस हो जाओ, फेमटो, जाओ ऑटो में, ऑटो, झेप्टो, योक्टो। ठीक है, ये एक बार सीक्वेंस याद हो गया तो नंबरिंग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमको 10⁻⁻1 2 3, फिर 3 बढ़ाते जाओ, 6 9 12 15 18 21 24, है ना। वैसे मीटर से बाद की बड़ी इकाइयां, मीटर से बाद की बड़ी यूनिट डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो। उसके बाद मेगा, गीगा, टेरा। जब हो जाए 13 तो निकल जाएगा पेट, पेटा करवाओ एक्सरसाइज, एक्सा, 2 जूता, जेटा और योटा। क्लियर है? बोलो फटाफट, 2 बार बोल दो एकदम। योटा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, बताना ये क्या है। 10⁻21, यस, जेटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जेट से, ठीक है। जेप्टो है, जेटा नहीं, जेप्टो। जेटा कहेंगे तो 10⁻21 हो जाएगा, जेटा। यह जेप्टो, इसको स्मॉल जेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वही अगर कहेगा 10⁻21 जेटा, तो जेटा को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। ठीक है, कैपिटल जेड से। बताओ 10⁻⁻1, है 10⁻⁻1, पहले पहले 3 छोटी इकाइयां क्या है? डेसी, सेंटी, मिली, है ना। तो डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। तो देखो डेसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से। पहले याद रखो 10⁻⁻1 डेसी, डेसी, डेसी। वहीं पर 10⁻1 डेका, डेका, डेका। ठीक है, डेका। डेका को रिप्रेजेंट करते हैं डीए से, डेका को डीए से, डेका को डीए से। 10⁻2 भगवान, चलो फिर से याद करेंगे। मीटर से बड़ी पहली 3 इकाइयां डेका, हेक्टो, किलो। बोलो 4 बार, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। अब जैसे किलो आ जाए उसके बाद वाला क्या आ जाएगा? मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसे हमें याद ही करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि इसको हाँ समझने वाला है कि भाई हाँ ये कुछ कंसेप्ट है, ये तो वैल्यू है, और वैल्यू हमें एज इट हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो सीधा सीधा सवाल आप पूछता है इसमें से, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डेका, हेक्टो, किलो। किलो के बाद फिर से केबी, एमबी, जीबी। तो एम से याद रखना मेगा, गीगा, टेरा। जब टेरा हो जाए कोई तो निकल जाए पेट, पेटा। करवाओ एक्सरसाइज एक्सा, एक्सा के बाद उसे 2 जूता, मतलब जेटा, जेटा से फिर योटा। समझा? तो ये स्टोरी याद रखना फटाक से। तो बताओ स्टोरी के फॉर्मेट में बोलो मुझे, बड़ा वाला, बड़ा वाला डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, टेरा,
पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। मुझे स्टोरी चाहिए इसमें, स्टोरी क्या थी? हाँ हाँ, योटा। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए जूता पहन के जाते ही नहीं जाते हैं, नहीं तो ट्रेनर बहुत चिल्लाता है, कहता है साला बाहर पहन दो, जो कि जूता घर से पहन के मत आओ, यहाँ आके जूता पहनो। तो जिम जाने में भी बहुत लफड़ा होता है, एक तो चप्पल पहन के जाओ, जूता लेकर जाओ, हाँ, और वहां फिर जाके पहनो, है ना। तो उनके अलग नखरे रहते हैं, इसलिए यहाँ याद कर लो। फिजिक्स में हमने याद किया पहले, बड़े वाले कौन कौन से हो गए, एक बार वापस से बोलेंगे। पहले 3, डेका, हेक्टो, किलो। ओके, नेक्स्ट 3, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा। उसके बाद 3, 4, पहले पेटा, एक्सा, जेटा, योक्टा, योट्टा, है ना। ओके, अब मीटर से छोटे वाले, पहले 3, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3। ठीक है, उसके बाद 3, माइक्रो, नैनो, पीको। देखो, माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे म्यू से, नैनो को स्मॉल एन से, पीको को स्मॉल पी से। ठीक है, हाँ, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे म्यू एम, इसका क्या मतलब है? माइक्रो, और आगे जो एम लगाया, एम का क्या मतलब है? मीटर। इसकी कितनी वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू अगर कोई पूछेगा माइक्रोमीटर की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻6। अगर वहीं कहीं ऐसे लिखा हो तो एनएम, नैनोमीटर की वैल्यू क्या है? 10⁻⁹। तेरे नैनो में बसा है मीटर, नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻⁹। इतना क्लियर हुआ। और कहीं अगर लिखा रहेगा ऐसे पीएम, पीएम, पिकोमीटर, पिकोमीटर की वैल्यू क्या होगी? 10⁻12। ओके, इतना 6 क्लियर हो गए। चलो, उसके आगे के 3 बताओ मुझे, छोटे वाले। अरे माइक्रो, नैनो, पीको, पीको के बाद वाले फेम्टो, ऑटो, ऑटो के बाद जेप्टो और योप्टो। ठीक है, तो देखो, फेम्टो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ऑटो को स्मॉल ए से, जेप्टो को स्मॉल जेड से, और योप्टो को स्मॉल वाई से। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो क्या मतलब है? अरे बाबा, इसको बोलेंगे क्या? फेम्टोमीटर। अरे पी नहीं है, ये फेम्टोमीटर। ठीक है, फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर की वैल्यू 10⁻15, 15 और फेम्टो। ठीक है, 15 फेम्टो, 15 फेम्टो। अच्छा बताओ, 10⁻15 ये किसकी वैल्यू है? बेटा, 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 वाह बेटा वाह, याद हो गया इतना। अब चलो देखो, दुनिया में और भी ऐसी चीजें हैं जिनका मेजरमेंट किया जाता है, तो उसके बारे में समझते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जो बाहर से हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब जो खदान होती है, माइंस होती है, माइंस से अंदर समुद्र के नीचे से क्या निकाला जाता है? क्रूड ऑयल निकाला जाता है। अब क्रूड ऑयल को ये तो नहीं करेंगे ना, अच्छा इतना लीटर क्रूड ऑयल आया, इस डब्बे में भरो, उस डब्बे में भरो। उसको सहूलियत के लिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डब्बा ही बना देते हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर देते हैं कि हाँ, इस डब्बे में तेल भर दिया जाए, मतलब इतने लीटर तेल हो गया, और उस डब्बों को काउंट कर लिया जाए तो हमें टोटल कितने लीटर तेल है उनके बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो इन डब्बों को कहा जाता है बैरल। क्या कहते हैं? बैरल, BARREL, बैरल। कच्चा तेल जिसमें भरा जाता है उसे कहते हैं बैरल। और एक बैरल की वैल्यू होती है 159 लीटर।
1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। कितना लीटर? 159। 1 बैरल इज इक्वल टू कितना लीटर? 159। 160 कर दिए होते, पता नहीं क्यों एक जो है कम छोड़ दिए हैं, दिमाग में जो कि फाचड़ मचा रहता है। 160 रहता तो आराम से याद रहता है वैसे, या तो 150 का बना देते हैं, सिंपल सीधा हो जाता, लेकिन नहीं बनाना है। तो भैया याद रखना ये 1 बैरल इज इक्वल टू कितना लीटर? 159 लीटर। 159 लीटर। वैसे ही जब छोटे चीजों को, मतलब जैसे पानी हो गया, खाने वाला तेल हो गया, एडिबल ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है, उनको जब डब्बे में भरा जाता है उस डब्बे को कहते हैं गैलन। क्या कहते हैं? गैलन। GALLON, गैलन। और एक गैलन का वैल्यू होता है 3.8 लीटर। अब देखो, एक गैलन का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन बैरल का एक फिक्स होता है, क्योंकि बैरल जो है पूरी दुनिया में एक ही अमाउंट में जो है क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो बैरल का साइज छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन गैलन का साइज तेल का है तो कुछ और हो सकता है, पानी का है तो कुछ और हो सकता है। तो हमें कॉमन सेंस में याद रखना है, अगर कोई पूछा बैरल बड़ा होता है या गैलन बड़ा होता है, बैरल बड़ा होता है, क्योंकि एक बैरल बराबर कितना लीटर? 159 लीटर। और एक गैलन बराबर 3.8 लीटर। 3.8 लीटर। तो रफली इसको 4 लीटर याद रखना माइंड में, 3.8 ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी डेसिमल वाले को माइंड भूल जाता है, ठीक है। तो एक गैलन बराबर लगभग 4 लीटर, वैसे 3.8 लीटर। 3.8 लीटर, इतना समझ में आया? एक बैरल की वैल्यू क्या है? 159 लीटर। बताओ 10⁻²4 किसकी वैल्यू है? योट्टा। योक्टो नहीं, योक्टो कहेंगे तो माइनस, योक्टो कहेंगे तो माइनस, योट्टा कहेंगे तो प्लस, ठीक है। इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, योट्टा नॉट योक्टो। ऑप्शन में दिया रहता है योक्टो, योट्टा, चोट्टा, पेट्टा, सब ध्यान से लगा के रख मारना। प्लस है कि माइनस, एकदम दिमाग देख लेना आंख खोल के, क्योंकि खुशी खुशी में कई बार मैं गलती कर चुका हूँ। हाँ, इसीलिए खुशियों को कंट्रोल करना चाहिए। बहुत मौके पर एक्साइटमेंट के जरिए बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाती है। हाँ, नॉट दिखता नहीं है, बरोबर, ठीक है। इसलिए जब यूपीएससी का क्वेश्चन रहता है तो उसको बहुत ध्यान से मैं 2 बार वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर भी गलत हो जाता है। क्यों? एक्साइटमेंट की वजह से। तो हमें अपने एक्साइटमेंट एकदम कम करने हैं। कोई भी चीज है, फेल होंगे कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। तो जितना न्यूट्रल रहेंगे उतना बेहतर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, अब देखो ना, अलग अलग जगहों पर वेट को मेजर करने का ना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग चीजों के लिए भी अगर हमें वेट मेजर करना रहता है तो वेट मेजर करना है, जैसे कि कहीं हम देखते हैं ब्रिटेन वगैरह में पाउंड का यूज होता है, आउंस का यूज होता है ना, पाउंड या आउंस। तो ये पूछता है कभी कभी कि एक पाउंड या एक आउंस, पहले तो आउंस, एक आउंस की वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखना लगभग 28 ग्राम, लगभग 28 ग्राम। लेकिन इसकी जो डेसिमल वाली अगर वैल्यू कहें तो 28.34 ग्राम। तो इसको लगभग में कितना याद रखना है? 28 ग्राम। एक आउंस कितना होगा? अपने मुट्ठी से कोई भी चीज निकालो, वो कितना होगा? 1 आउंस होगा, ठीक है। मुट्ठी से कोई चीज अगर हम निकालते हैं तो वो कितना होता है? 1 आउंस, लगभग 28 ग्राम या 30 ग्राम के आसपास पकड़ के चलो। किसी की मुट्ठी बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, बट एक एवरेज मुट्ठी की अगर बात करें तो लगभग कितना आता है? वो 1 आउंस की वैल्यू देता है, आउंस। क्लियर? वैसे ही कहेगा 1 पाउंड, 1 पाउंड, पाउंड, 1 पाउंड कितने ग्राम होता है? तो 453 ग्राम, 453।
डेसिमल में हम कहें तो 453.6 ग्राम, लेकिन याद कितना रखना है, 453। तो लगभग ये जो हम देखेंगे 50 ग्राम और मिला दिया जाए तो भारत में आधा किलो के बराबर हो जाएगा, है आंसर है। तो 1 पाउंड लगभग 500 ग्राम के बराबर होता है, ये याद रखना है। अच्छा, ये पाउंड का जो इस्तेमाल होता है ना, मेजरली गोला फेंक वाले चीजों में, जब हम लोग गोला फेंकने जाते हैं ना तो केजी में नहीं लिखा रहता है गोला, वो पाउंड में लिखा रहता है। 1 पाउंड का गोला, 10 पाउंड का गोला, 20 पाउंड का गोला, समझा? हाँ, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मैं 10 पाउंड का पत्थर तुम्हारे ऊपर फेंकू या 10 केजी का पत्थर फेंकू, तो क्या फेंकवाओगे? 10 पाउंड का, ठीक है। 10 पाउंड का मतलब लगभग में हम कहेंगे तो आधा हो जाएगा 5 केजी, है ना, लगभग लगभग में। वैसे ही अगर कोई कहेगा कि अच्छा मैं तुमको 20 पाउंड का पत्थर मारूं या 15 केजी का पत्थर मारूं, 20 पाउंड का पत्थर मारूं या 15 केजी का पत्थर मारूं? 20 पाउंड का, ठीक है। ये भले नंबर में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पाउंड की वैल्यू पता है हमें, 1 पाउंड कितना होता है, लगभग आधा किलो के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। एक 20 पाउंड है मतलब ये लगभग 10 केजी के बराबर आ जाएगा, और 15 केजी तो खड़ा ही 15 केजी है, मार के मुंह तोड़ देगा हमारा, है कि नहीं, समझा? तो ये याद रखना, 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? 453.6, यानी लगभग आधा किलो के बराबर मान के चलना। दिमाग में ऐसे बिठाए रखना तो याद रहेगा कि हाँ पाउंड जो है आधा किलो के आसपास होता है, 453 ग्राम, ठीक है, 453 ग्राम। 1 आउंस, एक आउंस, आउंस, यस, 28.34 ग्राम, ठीक है। ग्राम है, याद रखना, ग्राम, ग्राम, मिलीग्राम नहीं है, ग्राम है, ग्राम, ग्राम, ठीक है। जहां मीटर था, मीटर की जगह ग्राम आ जाएगा। अच्छा, ये चीज जो मैंने बताया, जैसे कि ये वाला सारा का सारा हमने मीटर रखा है, अब यहीं पर ना तुम कुछ भी रख लो, जैसे मीटर की जगह ग्राम रख दो, ग्राम, ठीक है, ग्राम। तो ग्राम के बस यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, ऑक्टोग्राम, जेप्टोग्राम, योक्टोग्राम, डेकाग्राम, इधर कहेंगे तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम, पेटाग्राम, एक्साग्राम, जेटाग्राम, ओटाग्राम, जो रखना है रख लो। इसी तरीके से यहाँ पर अगर जैसे हम क्या रख ले कि कोई लिक्विड अगर मेजर करना रहेगा, तो लिक्विड का मेजरमेंट तो हम देख लेते हैं कि लगभग लीटर में होता है, 1 लीटर, और 1 लीटर मतलब कि जैसे डिस्टेंस में 1 किलोमीटर, है ना, 1 लीटर लिक्विड, इसमें डिस्टेंस में 1 किलोमीटर। खैर ये लिक्विड वाला पोर्शन यहाँ मत दिमाग में लगाओ, नहीं तो जो है ना वो भी निकल जाएगा। खाली इतना 2 चीजें याद रखना कि अगर कभी मीटर या ग्राम की जगह कुछ भी दे, जहां पर हम सेटअप बना सकते हैं। अगर कह देगा कि बताओ 10⁻⁻24 जो ग्राम है, ये कितने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भूल जाना ये क्या लिखा है, इधर ग्राम लिखा है कि मीटर लिखा है, ये देखना है ये क्या है, और इसको हम क्या कहते हैं, 10⁻⁻24 को योक्टो कहते हैं, योक्टो, ठीक है, ये दिमाग में याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने आउंस में समझ लिया 28 ग्राम लगभग, पाउंड में जो है 1 पाउंड होता है 450 ग्राम। वैसे ही जो हीरा होता है ना, हीरा, देखो हीरा सब महिला लोग पहनती है बढ़िया एकदम अंगूठी बना के, तो हीरे का जो वजन होता है उसे मेजर किया जाता है कैरेट में, कैरेट, ठीक है, हीरे के वजन को किस में मेजर किया जाता है, कैरेट में, और 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। तो बता कितने कैरेट का हीरा मांगेगी तू? लड़की है, ठीक है। 1 कैरेट बराबर कितना ग्राम? 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम, ठीक है। 1 आउंस बराबर
28 सीधा सीधा याद रखें 28 ग्राम, ठीक है 28 ग्राम। एक पाउंड कितना होगा 453। अब इसी तरीके से लेंथ को भी मेजर करने के अपने अलग अलग तरीके हैं और उसमें भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कहेगा एक यार्ड को हिंदी में कहते हैं गज, ठीक है, हमने सुना होगा ना, 1 गज 2 गज 4 गज, सुना है, हाँ, तो यार्ड को हिंदी में गज कहते हैं। और एक यार्ड में 3 फीट होता है, 3 फीट, एक यार्ड में कितना फीट, 3 फीट। यार्ड के बाद आता है चैन, एक चैन में 22 यार्ड होता है, 22 यार्ड, ये सब ऐसे ही खड़े खड़े याद रखना है। एक यार्ड में कितने फीट, अबे फीट पूछ रहा हूं, फीट, एक यार्ड में 3 फीट। एक चैन में कितने यार्ड, 22 यार्ड। और एक होता है फॉरलॉन्ग, एक फॉरलॉन्ग में 10 चैन होता है, 10 चैन होता है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखना, यार्ड चैन फॉरलॉन्ग, एक यार्ड में कितने फीट, एक यार्ड में 3 फीट। एक चैन में कितना यार्ड, 22 यार्ड। अच्छा अगर कह देगा कि एक चैन में कितने फीट, तब यहाँ पर यार्ड की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको पता है एक यार्ड में 3 फीट, तो यहाँ यार्ड की जगह 3 लिख दो, 66 फीट हो जाएगा। तो ये तो निकालने वाला एकदम बच्चों का खेल है कि नहीं। तो ये तीनों मेजर जो है, मेजर वाला याद रखना, एक यार्ड में 3 फीट, एक चैन में 22 यार्ड और एक फॉरलॉन्ग में 10 चैन, तो अगर पूछेगा यार्ड चैन और फॉरलॉन्ग में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, फॉरलॉन्ग की, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू फॉरलॉन्ग की है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो बताओ एक यार्ड में कितने फीट, एक आउंस में कितने ग्राम, एक पाउंड में कितने ग्राम, 453। एक चैन में कितने यार्ड, एक फॉरलॉन्ग में कितने चैन। हीरे को किसमें मेजर किया जाता है, हीरे का वेट, एक कैरेट में कितने ग्राम, 1.2 ग्राम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्टेंस का जो मेजर होता है, दूरी को हम लोग मेजर करते हैं। तो दूरी को मेजर करने में पहले तो हमको पता होता है किलोमीटर होता है, लेकिन किलोमीटर वाला पूछता नहीं है। कहता है बताओ जमीन पर जब तुम दौड़ रहे हो तो 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होगा। तो 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, और 1.6 को अगर मीटर में करेंगे तो आ जाएगा 1600 मीटर, और 1600 मीटर का ही हमारा जो आर्मी वगैरह का दौड़ होता है तो 1600 मीटर का होता है कि नहीं। जो ग्राउंड होता है वो 1600 मीटर का होता है। कहते हैं ना कि भाई 400 मीटर कराएगा तो 4 राउंड मरवाते हैं, 4 चौका 1600 मीटर। तो 1600 मीटर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 माइल की रनिंग होती है, 1 मील की रनिंग होती है, समझ में आया। तो 1 मील में कितने किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। लेकिन वही अगर तुम्हें समुन्दर में चलना रहे तो समुन्दर में उसे कहेंगे 1 नॉटिकल माइल। क्या कहेंगे, 1 नॉटिकल माइल, और 1 नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। तो बताओ समुन्दर में 1 नॉटिकल माइल की वैल्यू क्या है किलोमीटर में, 1.8 किलोमीटर, और मीटर में मीटर में कम हो जाएगा, 1800 मीटर, 1800 मीटर। 1 माइल कितने किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, और 1 नॉटिकल माइल
1.8 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो समुद्र की अगर गहराई मेजर करनी है तो फैदम में मेजर करते हैं। फैदम, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। 6 फीट, इसको याद रखना। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। 6 फीट, 6 फीट। समुद्र की गहराई को किसमें मेजर किया जाता है? फैदम में। एक फैदम बराबर कितने फीट? 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं एरिया को। ठीक है, जैसे एरिया के बारे में समझते हैं। देखो, जैसे मैं यहां लिख देता हूं एरिया। अब अगर कोई कहता है 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर, तो हमें दिमाग में समझना है 1 हेक्टेयर मतलब क्या। तो देखो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। ठीक है, 100 बाई 100, 1 हेक्टेयर कितना हो जाएगा? 100 मीटर लंबा पूरे 100 मीटर चौड़ा कोई एरिया है तो उसे हम कहेंगे 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, यानी हम कहेंगे 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर। 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया को हम लोग को स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर में ही निकालते हैं ना। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एरिया हो गया? हाँ, 10⁴ मीटर स्क्वायर, या नॉर्मली याद रखना 100 बाई 100। 100 बाई 100 को हम क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर कहते हैं। 100 बाई 100 को 1 हेक्टेयर कहते हैं। ठीक है, 100 बाई 100 को 1 हेक्टेयर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, अब वही अगर कह दे कि 1 बीघा, कोई कह दे 1 बीघा कितना होता है? 1 बीघा गांव में बहुत यूज हुआ होगा 1 बीघा। तो 1 बीघा होता है 44 यार्ड बाई 44 यार्ड। ठीक है, 44 यार्ड बाई 44 यार्ड को हम कितना कहते हैं? 1 बीघा। 1 बीघा, 1 बीघा। 44 यार्ड बाई 44 यार्ड का है तो कितना कहेंगे? 1 बीघा। 1 बीघा। और कई बार हमने सुना होगा एकड़, एकड़, है ना। 1 एकड़, 4 एकड़, 1 एकड़, ACRE। 1 एकड़ कितनों को कहते हैं? तो भैया लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है एकड़ में। अगर 110 यार्ड लंबाई और 44 यार्ड चौड़ाई हो तो उससे निकलकर जो एरिया आएगी वो एरिया कितना कहलाएगी? 1 एकड़। 1 एकड़, 1 एकड़। ठीक है, 1 एकड़। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। ठीक, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमको ना घर वगैरह बनता है तो उसमें मिस्त्री आता है, हमसे कम पढ़ा लिखा रहेगा, फटाफट इंची टेप निकालेगा, माप देगा और तुम्हारा दीवार देख के बता देगा कि कितना टाइल्स लगेगा इसमें, है ना। तो कहता है भैया इतना स्क्वायर फुट है, स्क्वायर फुट। तो देखो स्क्वायर फुट में एरिया कब निकलता है? स्क्वायर फुट, स्क्वायर फुट या स्क्वायर फीट जब भी कभी हम किसी जगह की लंबाई, लेंथ और चौड़ाई दोनों को काउंट करते हैं, दोनों का मेजरमेंट लेकर के उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर फुट। स्क्वायर फुट। मान लो कोई दीवार है, तुम्हारा दीवार है 10 मीटर लंबा या और 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा, तो बताओ स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका एरिया कितना हो जाएगा? 10 × 5 15 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये इसका नाम ही है स्क्वायर फुट तो इसको मीटर में नहीं फुट में मेजर करते हैं। ठीक है, फुट में। तो देखते होगी तो जो वो मिस्त्री होगा, मिस्त्री वो मेजर टेप निकालता होगा उसमें फुट लिखा रहता है ना। फुट, 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट। तो कहता है 120 स्क्वायर फुट का एरिया है तुम्हारा, है या 200 स्क्वायर फुट का एरिया है। हम लोग प्लॉट लेने जाते हैं बिल्डिंग में तो हम पूछते हैं ना भाई एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फुट का एरिया है। तो स्क्वायर फुट का मतलब क्या? कितना लंबा और कितना चौड़ा है। समझ में आया? हाँ, तो जब भी किसी जगह की
लंबाई और चौड़ाई को फुट में मेजर कर लिया जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, स्क्वायर फुट। लेकिन सोचो अगर कोई ऐसा चीज हो जिसमें लंबाई तो हो पर चौड़ाई बहुत नाम मात्र का हो, उसका चौड़ाई उसके लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल हो, तब वैसे टाइम पीरियड में जब उसका मेजरमेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं रनिंग फुट। ये भी वर्ड कई बार सुना होगा, नहीं सुना है, रनिंग फुट। ठीक है, नहीं सुना है तो अब सुन लो, रनिंग फुट। जैसे कि कोई पाइप है, पानी वाला पाइप लेने जाओगे तो क्या तुम्हें स्क्वायर फुट में देगा वो पानी वाला पाइप? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका लंबाई सोचो, मान लो 100 मीटर लंबा है और उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो कहाँ 100 मीटर और कहाँ 1 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई तो नेग्लिजिबल हो गई एकदम से, है ना। तो इस पाइप को जब मेजर किया जाएगा तो रनिंग फुट में मेजर किया जाएगा। इसमें रनिंग फुट में। जब तुम छड़ लेने जाओगे घर बनाने के लिए तो उसको रनिंग फुट में मेजर किया जाएगा। जब तुम तार लेने जाओगे वायर, वो भी रनिंग फुट में मेजर किया जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमने क्या क्या इसमें क्या देखा, एक तो देखा स्क्वायर फुट SQFT और एक हमने देखा रनिंग फुट। तो अगर कोई कभी पूछा कि बताओ स्क्वायर फुट और रनिंग फुट में क्या फर्क होता है तो बता दोगे? बहुत बढ़िया, नाक मत कटाना, एकदम बता देना। मिस्त्री को एकदम अचंभा कर दे कि मिस्त्री बोले कि हाँ UPSC पढ़ती है बच्ची लेकिन इसको सब पता है। ठीक है, कोई मजाक ना उड़ा दे कि बताओ UPSC कर रहे हैं और मिस्त्री का मेजरमेंट नहीं आ रहा है, स्क्वायर फुट रनिंग फुट पता नहीं है। अब मेरा बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत फिर दुख होता है, अरे साला मजाक उड़ा दिया यार एकदम से। कोई बात नहीं, सीख लेंगे, सीख लिया। ठीक है, अब देखो कभी कभी होता है जब हम ये लंबाई भी, किसी भी चीज का लंबाई मेजर करते हैं, उसकी चौड़ाई भी मेजर कर लेते हैं और उसका हाइट भी मेजर करते हैं, तब एक एरिया निकलता है। तो ऐसे टाइम पीरियड में जो एरिया आता है उसे हम कहते हैं क्यूबिक। क्योंकि जब हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब में हम क्या देखते हैं, हमें लंबाई भी मिलती है, चौड़ाई भी मिलती है, ऊंचाई भी। जैसे ये हमारा लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट है ना। इस क्यूब का मुझे एरिया निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लेंथ गुणते ब्रेथ गुणते हाइट कर दूंगा, मुझे एरिया मिल जाएगा इसका, है कि नहीं। तो सोचो जब तुम बालू खरीदने जाओगे, बालू सैंड अपने घर बनाने के लिए, तो सैंड जो मिलेगा एक ट्रैक्टर रहेगा, ट्रैक्टर टाली लगा रहेगा ट्रैक्टर के। ठीक है, तो टाली का देखो लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और कितना ऊपर तक बालू भरा है, इस तीनों को मिला करके तुमसे पैसा लिया जाएगा। कहेगा कि 10 मतलब कि मान लो कि एक क्यूबिक, एक क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इसको कहेगा क्यूबिक फीट। ठीक है, क्यूबिक फीट क्यूबिक फीट। हम एक क्यूबिक फीट का 10 रुपया ले लेंगे तुमसे। ठीक है, उसी हिसाब से टोटल का एरिया निकाल लेगा और जितना रहेगा वो बता देगा कि भैया इतना तुम्हारे जो है एक ट्रैक्टर बालू की कीमत हो जाएगी। ठीक है, जैसे बालू भरा हुआ है इधर, है ना, तो इसमें इसका एरिया मतलब कि टोटल एरिया कैसे निकालेगा, कितना लंबा है ये टाली, कितना चौड़ा है टाली और कितने ऊपर तक भरा हुआ है ये बालू, इन तीनों को मिला करके मल्टीप्लाई करके निकाल देगा। उसी के हिसाब से कहेगा 2000 रुपए टाली मिलेगा तुमको बालू, या 4000 रुपए टाली मिलेगा तुमको बालू। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक फीट एरिया, क्यूबिक फीट। ठीक है, क्यूबिक फीट। इतना क्लियर हो गया क्या पूरा? कोई दिक्कत? स्क्वायर फीट क्या होता है, क्यूबिक फीट क्या होता है, इन सब में कोई दिक्कत कहीं पर नहीं। ठीक है, जब दिक्कत नहीं है तो एक लास्ट टॉपिक और इसमें समझा देता हूँ और फिर इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था जो डायमेंशन है वो हम हर एक चैप्टर जब आगे पढ़ते जाएंगे हमें फॉर्मूला पता चलता रहेगा और फिर हम उस फॉर्मूले के बेसिस पर डायमेंशन को निकालते रहेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें कल जो है एक यूनिट बताया था जिसको मैंने कहा था फंडामेंटल यूनिट, है ना। फंडामेंटल यूनिट में कुल कितने यूनिट थे?
7 कौन कौन से? बरोबर, लेंथ मास टाइम करंट टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 थे। अब ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। दूसरा होता है उसी के साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री एक यूनिट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। भैया तुम ये सातों रखो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और साथ में रख लो, क्योंकि जब तुम्हें कोई सर्कल है तो फिजिक्स में ना एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, एंगल वगैरह को मेजर करने के लिए रेडियन का इस्तेमाल होता है, रेडियन। फिजिक्स कहता है हम सिर्फ मैथ का यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे, फिजिक्स वाला क्या कहता है, हम सिर्फ मैथ का यूज करेंगे, लेकिन मैथ वाली ने मेरा यूज कर लिया भाई साहब, अपना गम भुलाने के लिए। बहुत दुख होता है, फिर मैंने कहा मैं फिजिक्स में इस्तेमाल करूंगा मैथ को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स क्या कहता है, हम मैथ को यूज करेंगे लेकिन मैथ का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए जब एल्बर्ट आइंस्टीन था, वो फिजिक्स जब लिख रहा था ना, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो मैथमेटिशियन थी, उसने उसका बहुत इस्तेमाल किया, उसके हर एक कॉन्सेप्ट का एल्बर्ट आइंस्टीन ने फायदा लिया, लेकिन उसका बिल्कुल नाम नहीं लिया, उसका नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। जब भी एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी थियरी लिखता था, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते थे, बहुत सारे मिस्टेक्स होते थे, और उसको सुधारता कौन था, उसकी गर्लफ्रेंड भी सुधारती थी, लड़की मैथमेटिशियन जो थी, ठीक है। तो तभी से वो ट्रेंड चला है कि फिजिक्स वाले सिर्फ मैथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है, इसका बहुत दुख रहता है मुझे, ठीक है। तो बताओ, क्या कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हम बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट में पहला आता है रेडियन। रेडियन का इस्तेमाल किस लिए होता है, एंगल मेजरमेंट के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए रेडियन। और दूसरा आता है स्टेरेडियन, इसका भी इस्तेमाल होता है एंगल मेजरमेंट के लिए, लेकिन जब किसी नॉर्मल सर्कल का एंगल मेजर करना है तो रेडियन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कोई स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर मतलब जैसे अपना मान लो अर्थ है, ठीक है, ये स्फीयर है जो सॉलिड है, स्फीयर किसे कहते हैं, अंदर से पूरी तरीके से भरा हो, सॉलिड हो, इसको हम लोग स्फीयर कहेंगे। स्फीयर का एंगल मेजर करने के लिए हमें स्टेरेडियन की जरूरत पड़ती है, समझ में आई। तो रेडियन और स्टेरेडियन समझ में आ जाएगा। रेडियन को हम लोग RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरेडियन को SR से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी सर्कल का एंगल मेजर करना रहेगा फिजिक्स में तो रेडियन यूज करेंगे। रेडियन, जैसे रेडियन में हम देखते हैं पाई का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जैसे 90 डिग्री को तो 90 नहीं कहेगा क्योंकि मैथ आ जाएगा, कहेगा π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है, हाँ, π/2। 270 रहेगा तो कहेगा जो है 3π/2, 180 रहेगा तो पाई, 360 होगा तो 2π, ठीक है। तो ऐसा इस्तेमाल होता है मैथ का। अब तीसरी चीज होती है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड। अब देखो, जिसका नाम ही है डिराइव्ड, यानी ये किसी से मिलकर बना हुआ है। तो जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट, उन्हीं का अगर इस्तेमाल करके हम किसी तीसरे यूनिट को जनरेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। बताओ, क्या लेंथ किसी से मिलकर बना है, नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हाँ, तो डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में, और मीटर लेंथ का यूनिट मीटर है, फंडामेंटल यूनिट है। टाइम सेकेंड, अगेन टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो 2 फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल करके हमने किसका फॉर्मूला इजाद कर दिया, स्पीड का। तो इस स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो बताओ, क्या ऐसे सिचुएशन में जो यूनिट डिराइव्ड होके आ रही हैं, हम एक कोई फिक्स्ड नंबर बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट हो सकते हैं, कितने डिराइव्ड यूनिट होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं क्या। जैसे हमने कहा कि 7 फंडामेंटल यूनिट है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि 10 डिराइव्ड यूनिट है या 20 डिराइव्ड यूनिट है। कोई फिक्स्ड डिराइव्ड यूनिट हो सकता है, नहीं हो सकता है।
क्योंकि भाई ये तो मिल के बन रहे हैं, तो कितने बनेंगे क्या मालूम, जितना जरूरत पड़ेगा उतना बनते जाएगा, है ना। तो वैसे ही अगर कोई कहेगा बताओ वेलोसिटी, 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 अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। अभी ये सब मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में क्या फर्क होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, दूरी को किसमें हम मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ये एक डिराइव्ड यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरीके से अगर कोई पूछ दिया कि बताओ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमने देखा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का फॉर्मूला, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ एक्सेलरेशन फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डिराइव्ड यूनिट है। तो क्लियर हो गया, तीन टाइप के यूनिट हमने देख लिए, एक फंडामेंटल यूनिट, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं और डिराइव्ड यूनिट पता नहीं कितने होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।